इंसान कभी विचार किया है यहां पे किस लिए आया है और आखिर जाना कहां है, किस लिए आया है। आमतौर पे लोगों का एक रवैया बन चुका है, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, ये जग मीठा अगला किसने देखा है। अगला जिन संतों ने, पीर फकीरों ने, पैगंबरों ने देखा है उनकी मानने को तैयार नहीं होता। उनके लिए कह देता है कि नहीं, वो वैसे कहते हैं, फजूल की बात करते हैं, यूं ही कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो भाई ये सोचो, आप किस लिए आए हैं, क्या आपका काम है और क्या कर रहे हो, ये जानना अति जरूरी है। एक बात आपको बताएं, हमारे धर्मों में इंसान को सर्वश्रेष्ठ बताया है कि सबसे श्रेष्ठ इस धरती पे अगर कोई प्राणी है तो वो है मनुष्य। हिंदू धर्म में कहा है सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम जून, सरदार मुखिया जून। इस्लाम धर्म में बोला गया खुद मुख्तियार जून। सिख धर्म में कहा गया सर्वश्रेष्ठ सरदार मुखिया जून। और इंग्लिश फकीर भी यही कहते हैं कि इंसान जैसा कोई दूसरा नहीं। पर सोचने वाली बात है कि इंसान ऐसा क्या कर्म करता है जिससे कहा जाए कि वाकई जो गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है वो सही है, कि वाकई इंसान जैसा कोई नहीं है। देखते हैं आदमी और जानवर, पशु पक्षी में क्या फर्क है। अगर निगाह मार के देखें तो पशु पक्षी भी खाते पीते हैं और जानवर भी खाता पीता है। फर्क मात्र इतना है, इंसान जब चाहे, जैसा चाहे वैसा खाने की कोशिश करता है, और जानवर पक्षियों को जब मिल जाए, जैसा मिल जाए उसे खा के पेट भरने की कोशिश करते हैं। मकसद तो दोनों का एक ही है, मतलब तो दोनों का एक ही है, अपना पेट भरना, अपने लिए ताकत पैदा करना। तो घर परिवार जानवरों का घर होता है, घोंसले होते हैं पक्षियों के, उसी तरह आदमी का भी घर होता है। बाल बच्चे आदमी के, जानवर पक्षियों के भी होते हैं। फर्क क्या है? जीते जी जानवरों की मलमूत्र काम में आती है और मरने के बाद हड्डियां, चमड़ा सब काम आ जाता है। आदमी का जीते जी मलमूत्र संभालने में साइंटिस्ट लगे हुए हैं, कैसे संभालें, इतना बढ़ता जा रहा है। और मरने के बाद हड्डियां संभालने पे भी टैक्स लगता है। जाओगे वो पहले ही ले लेंगे, आजा आजा तू हमारा ग्राहक है, निकाल, कितने निकालेगा। तो हड्डियां समेटने में भी पैसा लगता है। तो इस लिहाज से देखें तो जानवर आगे हैं। पर शायद आदमी सोचे, साइंस में, विज्ञान में आदमी ने बहुत तरक्की करी है, सुख सुविधा के साधन बन गए हैं। तो साइंस ने कितनी तरक्की की है, गाड़ियां हैं, कारें हैं। क्या ऐसा पशु कर सकता है? ना जी ना, पशु नहीं कर सकता। पर आपको सुख सुविधा के साधन तो विज्ञान के नजर आ गए। पर अगर आज कहें कि आदमी बारूद के ढेर पे बैठा है, सारी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि एटम, परमाणु, अणु, हाइड्रोजन जो बम बन रहे हैं, ऐसा खतरा जैसा आज आदमी को आदमी से है, क्या आदमी को पशु से हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सोच भी नहीं सकते पशु। तो फिर भी पशु आगे निकल गए, आदमी तो फिर पीछे रह गया। फिर धर्मों में क्यों कहा कि आदमी सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है, सरदार जून, मुखिया जून, सर्वश्रेष्ठ जून? क्यों? एक कारण है, आदमी इस मृत्युलोक में, इस घोर कलयुग में अगर चाहे
तो भगवान को यहां वहां दोनों जहान में देख सकता है, जबकि पशु पक्षी चाहते हुए भी उसे नहीं देख सकते। आदमी को भगवान ने यह ताकत दी है, अगर भगवान का नाम जपे, जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से मुक्ति, मरने के बाद आवागमन से मुक्ति आदमी को मिल सकती है, जबकि देवी देवता को भी नहीं मिल सकती, पशु पक्षियों की तो बात छोड़ो। इसलिए आदमी को हमारे गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने, संत पीर पैगंबरों ने सर्वश्रेष्ठ कहा। अब आप खुद देख लो, क्या आदमी वाला काम करते हो? कभी भक्ति करते हो कि सारा दिन चुगली निंदा हथाई कर रहे हैं, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर को उंगली लगाई लड़ दी, उधर के लगा दी? तो भाई ये कोई आदमियों वाले काम है? हमारे वेद शास्त्र, हमने सभी पवित्र ग्रंथ पढ़े, हिंदू धर्म के हमारे वेद शास्त्र, और जिनमें गीता रामायण महाभारत, चारों वेद, पांचवां वेद महाभारत को भी कहा जाता है। इसके अलावा इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरुवाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, कबीर जी, शेख फरीद जी, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास, बहुत सारे संत, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, सभी धर्मों की वाणी पढ़ी। बिश्नोई धर्म के जांबा जी, उनकी वाणी पढ़ी, उनका गुटका पढ़ा। तो सभी धर्मों की वाणी पढ़ी। सारे धर्मों में यही कहा गया है जो हम आपको आज बताएंगे। 100% यही बात आती है कि आदमी कहलाने के हकदार तो ही हो अगर आदमी वाला काम करो।